क्लॉक का जो कंप्लीट चैप्टर है उसको चलिए आज 10 मिनट में हम पूरा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपका कंप्लीट रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। 1 मिनट वाली सुई होती है जो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं घंटे वाली, जो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तीसरी जो घंटे वाली होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री भी चलती है। जो तीसरी सुई है सेकंड वाली, वो इतना फास्ट चलती है कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट कर जाती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से आते हैं, तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली सुई चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले टाइप के क्वेश्चंस, है ना। आज के पहले टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखेंगे। यहां पर बताया गया है कि 2:10 से लेकर 2:55 तक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसने कितनी कोणीय दूरी तय करी है। तो आप क्या करेंगे, 2:10 से लेकर 2:45 तक आपने टाइम का गैप निकाला। आप बोलेंगे सर 45 मिनट का गैप है, तो सीधा आप क्या कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 45 मिनट में कितना चलेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि पूछा गया है आपसे कि जो घंटे की सुई है वो 2 घंटे 20 मिनट में कुल कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। मतलब आपको घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बारे में कुछ भी पूछ ले, आपको 1 मिनट में वो कितनी चलती है, 1 घंटे में कितनी चलती है, उससे डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। 2 घंटे 20 मिनट का टाइम है, 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 20 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये पहला टाइप है एंगुलर डिस्टेंस से रिलेटेड। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप में क्या पूछा जाता है आपसे, घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कौन पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपके सामने देखो एक क्वेश्चन है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक आसान सा तरीका है, 30h डिफरेंस 11/2 इंटू m। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, सदाबहार है। आप किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को लगाकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 30 में आप h की गुणा करेंगे, h मतलब 7, डिफरेंस 11/2 इंटू m कितना हो जाएगा, 30। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 210 डिफरेंस, इसे आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 के 15, 15 के 15 और कितना हो जाएगा, 16, 165। सॉल्व करेंगे ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप याद रख सकते हैं। एक डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताता हूं आप कैसे कर सकते हैं। जैसे 7:30 बजे का टाइम है, तो आपको करना क्या है, पहले वाले टाइम को एज इट इज रखना है और आपको ये जो मिनट है, मिनट में आपको क्या करना है, 5 से भाग करना है। कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो 7 में से अगर 6 घटाएंगे 1, जो भी आएगा डिफरेंस उसमें 30 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। आपको करना क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ दो, अगर ये नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटा दो। ये पॉजिटिव है, मिनट का आधा जोड़ देंगे, 30 में 15 जोड़ेंगे तो यहां से भी कितना आएगा, 45 आएगा। चलिए इस तरीके से फॉर्मूला लगा के या फिर आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। बट अगर देखें तो कुछ ऐसे रेशो होते हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा टाइम आ जाए जहां पर 3:12 हो रहे हैं, मतलब इसको अगर आप रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:4 हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, डायरेक्ट मिनट का डबल कर दो। 3:12 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही 24 का डबल करेंगे 48, 28 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर रेशो आपका कितना बनता है, 1:5 बनता है। ठीक है, जैसे 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो अगर रेशो 1:1:5 बने या फिर 1:6 बने तो आपको क्या करना है, मिनट का आधा कर दो। जैसे 5:25 पर सीधा कितना हो जाएगा, 12.5। 3:15 पर 7:30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपका 1:10 बनता है तो 10 में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जो घंटा है ना उसमें 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 25 में 2 की गुणा करेंगे 50, 25 में 4 की गुणा करेंगे 100, 25 में 5 की गुणा करेंगे 125। तो इतना डिग्री आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर बन गया। कि इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1:5 हो, 1:6 हो। चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप आपके टाइप 3 पर चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 3 आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण या फिर कोई भी एंगल निकालना। तो चलिए 0 डिग्री सीख लेते हैं। तो जो 0 डिग्री का कोण है वो कैसे हम निकालते हैं, तो सबसे पहले 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। 12 घंटे में अगर बात देखें तो कितनी बार बनता है, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, वो 22 बार बनता है। कब नहीं बनता है, मतलब
इतना जब 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो 24 घंटे में 22 बार क्यों बन रहा है, या 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है? तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 2 घंटे में केवल एक बार बनता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे आपको टाइम निकालना है, जब भी आपसे 0 डिग्री का कोण पूछा जाएगा तो आपका जो टाइम है, टाइम हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, पहले वाले टाइम की, तो उस टाइम में आपको 60/11 की मल्टीप्लाई करनी है, आपको मिनट मिल जाएंगे। जैसे 3 में अगर आप 60/11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 120, 11 का अगर आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 6 तिया अगर 18, 3 की गुणा अगर 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ आप 11 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 छिक्का 66, 16 सही 4 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 16 सही 4/11 आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से 0 डिग्री में आपको कुछ नहीं करना है, टाइम में 60/11 की मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आएगा वो आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 180 डिग्री का कोण निकालना सीखते हैं। तो देखिए 180 डिग्री में आपको करना क्या है कि आपको टाइम को देखना है कि सर जो टाइम है वो टाइम 6 से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं कि आपको 2 से 3 के बीच में टाइम निकालना है, और सेम वैसे ही 8 और 9 बजे के बीच में आपको वह टाइम निकालना है 0 डिग्री का एंगल कब बन रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो टाइम है ना सर 6 से छोटा है, तो इस 2 में क्या कर दो, 6 जोड़ दो, कितना आएगा, 8 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितनी, 60/11 की। सेम वैसे ही अगर टाइम 6 से बड़ा है तो आप इसमें से क्या कर दो, 6 घटा दो, कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो 60/11 की। तो आपको 180 डिग्री में क्या करना है, सीधा सीधा टाइम को देखना है। 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, सीधा गुणा कर दो 60/11 की, आपको मिनट मिल जाएगी। अगर बात करते हैं 1 घंटे में, ये भी एक बार बनता है, 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, और 24 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 22 बार बनता है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा है सर, यहां से क्या करेंगे, 9 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे, 3 आएगा। 3 में अगर आप 60 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो अभी मैंने 180/11 को सॉल्व किया है, तो 16 से ही 4/11 आएगा, मतलब 9 बजकर 16 से ही 4/11, ये आपका वह टाइम आ गया। आगे चलते हैं, अब हम सीखते हैं भाई 180 डिग्री, अब हम सीखते हैं 90 डिग्री का, कि 90 डिग्री का कोण हम कैसे निकालते हैं। तो 90 डिग्री का कोण निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका टाइम है उसमें एक बार 3 जोड़ना है, एक बार 3 घटाना है, और आपको क्या कर देनी है, उसमें 60/11 की गुणा कर देनी है। तो देखिए टाइम जो मैं बोल रहा हूं ना, पहले वाले टाइम की बात कर रहा हूं, जैसे 2 और 3 बजे के बीच में, तो 2 की हमें क्या करना है, तो मतलब 2 को लेना है टाइम से। ठीक है, मतलब पहला वाला जो टाइम है, जैसे आप यहां देखेंगे 9 से 10 बजे के बीच में, तो टाइम में किसको ले रहा हूं, पहले वाले को ले रहा हूं जो हमें गिवन है। सेम वैसे 3 और 4 बजे के बीच में टाइम में किसको ले रहा हूं, 3 को ले रहा हूं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। वैसे अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की, तो ये 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 और 8 बजे के बीच में वह समय ज्ञात करिए जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में क्या करेंगे सर, हमें डायरेक्ट क्या करना है, एक बार 3 जोड़ना है, और साथ में एक बार क्या करना है भाई, हमें 3 घटाना है। मैंने 3 जोड़ा 10 हो गया, 10 में कितने की गुणा करेंगे, 60/11 की करेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 600/11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 600/11। डायरेक्ट आपको 600 में क्या करना है, 11 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 11 पंजे 55, और कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 54 सही कितना हो जाएगा भाई, अगर आप देखेंगे तो 54 सही 9 बटे कितना हो जाएगा, 11, 11 यहाँ पर आप भाग कर लेंगे भाई, 11 पंजे 55, तो 5 और 0, 11 चौक 44, तो कितना बच गया, 6/11। तो 54 सही 6/11 एक टाइम आएगा। 54 सही 6/11 आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप 6/11 कर लेंगे, ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, ये हो जाएगा 21 सही। दूसरा अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 21 सही 9/11 आएगा। इसका मतलब आप 90 डिग्री भी सीख चुके हैं। 0 डिग्री में सीधा 60/11 की गुणा करनी है, 180 डिग्री में या तो 6 जोड़ना है या 6 घटाना है, लेकिन 90 डिग्री में हमें क्या करना है, एक बार 3 जोड़ना है, एक बार 3 घटाना है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी। एक टाइम बनता है कि सर हमें मिरर और वाटर इमेज पूछे जाते हैं, क्लॉक में कोई भी टाइम देगा, आपसे बोलेगा सर मिरर में देखने पर क्या हो जाएगा या फिर वाटर में देखने में क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 8:20 का टाइम है, जब भी दर्पण की बात करेगा तो दर्पण के केस में आपको क्या करना है, 1160 से उस टाइम को माइनस करना है, या फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसी को हम 2360 भी लिख देते हैं। गिवन टाइम को हमें क्या करना है, सीधा 1160 या 2360 से हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए देख लेते हैं भाई, 8:20 का आपका टाइम है, तो हमें क्या करना है भाई, 1160 से माइनस करना है। 8:20 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 40, और 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, 3 40 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे
2:37 का टाइम हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे भाई 11:60 से क्या कर देंगे भाई हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, अगर आप देखेंगे 11 में से जाएगा 9, 11 में से 2 जाएगा 9, तो 9:23 का आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये भी आपका क्या है, अब जल प्रतिबिंब पर आप आ जाते हैं कि अगर आपसे ओरिजिनल टाइम देकर दर्पण में पूछे तो 11:60 से माइनस करना है या 23:60 से माइनस करना है। लेकिन अगर जल में पूछ ले, अगर जल के केस में, तो हम उस गिवन टाइम को क्या कर देते हैं भाई 18:30 से उसको माइनस कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप 18:30 में से, ठीक है, 3 बजे को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहां 30, और 18 में से 3 जाएगा 15, 15:30 का मतलब क्या हो जाएगा 3:30। इस 18:30 को मैं 17:90 भी लिख सकता हूं, तब भी बात वही है, दोनों बात एक ही है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये फिर से दर्पण का है भाई, सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ये भी आपका सीधा सीधा दर्पण का है। अब आगे चलते हैं, चलिए अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है एयरफोर्स वाला, ठीक है, इनटेक 1 2027 का, उसके बिहाफ पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। चलिए अब उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं कर लेता हूं। देखिए ये आपका एयरफोर्स इनटेक 1 2027 में पूछा गया है, हमने पूरा क्लॉक आपको रिवाइज करा दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं, यहां आपसे बोला जा रहा है कि इसमें, इस घड़ी में, अगर इस घड़ी को मिरर में देखते हैं तो क्या टाइम हो जाएगा। अगर मैं इस घड़ी में टाइम देखूं, ओरिजिनल टाइम हमारा कितना हो रहा है भाई 1 2 3 4, मतलब 4 बजकर टाइम कितना हो रहा है 10 मिनट का टाइम हो रहा है। तो देखिए मिरर के केस में मैंने आपको बताया है कि गिवन टाइम को हम 1160 से क्या कर देते हैं भाई माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई यहां पर 50 आएगा, और 11 में से 4 जाएगा 7, 7:50 आपका टाइम हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक सटीक एनालॉग घड़ी 4:15 से चलना स्टार्ट करती है भाई, है ना, 4:15 से चलना स्टार्ट करती है और 10:45 तक वो चली जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये भी आपका एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने टाइम का गैप निकाला भाई, 4:15 से 10:45 तक अगर आप जाएंगे तो 4 घंटा क्या हो जाएगा भाई 4 घंटा 30 मिनट का क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। मैंने बताया था घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 120 प्लस अगर आप देखेंगे तो भाई 4 से अगर आप 10 पे जाएंगे, सॉरी ये 4 घंटा नहीं, कितना हो जाएगा भाई 6 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा 30 मिनट। तो 6 घंटे 30 मिनट में हमें निकालना है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, 1 घंटे में मैंने आपको बताया था 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा 6 18 180, और 30 मिनट में कितना चलती है भाई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 195 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक एनालॉग घड़ी 9 बजे से चलना स्टार्ट करती है, घंटे वाली सुई 75 डिग्री घूम जाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो यहां देखिए 75 डिग्री घूमने के लिए उसे कितने चाहिए 150 मिनट चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक एनालॉग घड़ी 3:40 का समय दिखा रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच हमें छोटा एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है कि सर 3:40 मैंने आपको बताया है, तो 3 में क्या करो, इस 40 में 5 का भाग करो, कितना आ गया 8 आ गया, तो कितना आ गया भाई -5 आ गया। इसमें आप क्या करेंगे भाई 30 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 150 आ गया। मैंने बोला नेगेटिव है तो मिनट का आधा माइनस कर दो, 150 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 130 बचेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ये मैंने क्लॉक को आपको 10 मिनट में रिवाइज कराया, साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए जो एयरफोर्स इनटेक 1 2027 में पूछे गए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे की ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएंगे।